हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पैराग्राफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड है। इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी यही पहचान थी, तो इन दोनों में क्या अंतर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। यही इन दोनों टेंसेस का मेन डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम बताने के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। निश्चित समय या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 1998 से दिल्ली में रह रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में सिंस का प्रयोग होगा। जबकि अनिश्चित समय या पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह काफी समय से पढ़ाई कर रहा है, वह 1 सप्ताह से आगरा में रह रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में समय बताने के लिए फॉर का यूज होता है। मेरी सहेली का परिवार 1997 से आगरा में रह रहा है। इस वाक्य के अंत में रहा है आया है और इसमें कार्य के जारी रहने का समय भी दिया गया है, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, को बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में हैज बीन या हैव बीन का यूज किया जाता है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाएंगे। मेरी सहेली का परिवार, माई फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाए, इसका मतलब होता है का, की, के। सहेली का, फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स फैमिली हैज बीन। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैज बीन का यूज होगा। रह रहा है, इस सेंटेंस में वर्ब है रहना, रहने की इंग्लिश होती है लिव। हैज बीन लिविंग, आईएनजी लगा देंगे। कहां रह रहा है? आगरा में। लिविंग इन आगरा, कब से रह रहा है? 1997 से, सिंस 1997। इस सेंटेंस में निश्चित समय दिया गया है कि वह परिवार 1997 से आगरा में रह रहा है, इसलिए सेंटेंस में सिंस का यूज हुआ है। मेरी सहेली 5 दिनों से स्कूल नहीं आई है। नहीं आई है नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, को बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरी सहेली, माई फ्रेंड, हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए हैज का यूज होगा। माई फ्रेंड हैज नॉट बीन, आ रही है, इस सेंटेंस में वर्ब है आना, आने की इंग्लिश होती है कम, कमिंग, आईएनजी लगा देंगे। माई फ्रेंड हैज नॉट बीन कमिंग, कहां नहीं आ रही है? स्कूल। टू स्कूल
कितने दिनों से नहीं आ रही है? 5 दिनों से। फॉर 5 days। इस सेंटेंस में ये डेफिनेट नहीं है कि वे कौन से 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, इसलिए यहां पर फॉर का यूज हुआ है। मेरा भाई बीमार है। सिंपल सेंटेंस है। मेरा भाई, माई ब्रदर इज इल। मेरा भाई बीमार है, माई ब्रदर इज इल। इसलिए वह 2 दिनों से नहीं नहा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए। दैट्स वाई ही, सब्जेक्ट सिंगुलर में है, हैज नॉट बीन। इस सेंटेंस में वर्ब है नहाना। नहाने की इंग्लिश होती है टेक बाथ। दैट्स वाई ही हैज नॉट बीन टेकिंग बाथ। वह कितने दिनों से नहीं नहा रहा है? 2 दिनों से। इंडेफिनिट टाइम के बारे में बात हो रही है, इसलिए फॉर का यूज होगा। फॉर 2 days। मेरी सहेली 2 घंटे से बाजार में मेरा इंतजार कर रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। मेरी सहेली, माई फ्रेंड हैज बीन, इंतजार कर रही है। इस सेंटेंस में वर्ब है इंतजार करना। इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट। आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग। माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग। किसका इंतजार कर रही है? मेरा। फॉर मी, मेरे लिए या मेरा। फॉर मी। कहां इंतजार कर रही है? बाजार में, इन द मार्केट। कितने घंटे से? 2 घंटे से। इंडेफिनिट टाइम है, फॉर का यूज होगा। फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। लेकिन आज सुबह से बारिश हो रही है। लेकिन, बट, आज सुबह से बारिश हो रही है। इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम इट की हेल्प से बनाएंगे। इट हैज बीन, क्या हो रही है? बारिश। बारिश की इंग्लिश होती है रेन। इट हैज बीन रेनिंग। कब से हो रही है? सुबह से। डेफिनेट टाइम के बारे में बात हो रही है कि सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। बट इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 बजे से बारिश में मजे कर रहे हैं। अगेन अफर्मेटिव सेंटेंस है। बच्चे, चिल्ड्रन हैव बीन। क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पर हैव बीन का यूज होगा। चिल्ड्रन हैव बीन, क्या कर रहे हैं? मजे कर रहे हैं। मजे करना मतलब इंजॉय करना। चिल्ड्रन हैव बीन इंजॉइंग। किस में मजे कर रहे हैं? बारिश में, इन द रेन। से मजे कर रहे हैं? 2 बजे से। डेफिनेट टाइम के बारे में बात हो रही है, इसलिए सिंस का यूज होगा कि वह 2 बजे से एंजॉय कर रहे हैं। सिंस 2 o'clock। क्या तुम शाम से बारिश में खेल रही हो? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। दूसरे, WH टाइप सेंटेंस। क्या से शुरू होने वाले वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं। स्ट्रक्चर है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। WH टाइप सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है व्हाट, वेयर प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम शाम से बारिश में खेल रही हो? ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाएंगे। क्या तुम, हैव यू, यहां सब्जेक्ट प्लूरल में है इसलिए हैव का यूज हुआ है। हैव यू बीन, क्या कर रही हो? खेल रही हो। हैव यू बीन प्लेइंग, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, आईएनजी लगा देंगे। प्लेइंग, कहां खेल रही हो? बारिश में, इन द रेन। शाम से, डेफिनेट टाइम के बारे में बात हो रही है कि वह शाम से बारिश में खेल रही है, इसलिए सिंस इवनिंग। हैव यू बीन प्लेइंग इन द रेन सिंस इवनिंग? नहीं, मैं 1 घंटे से खेल रही हूं। नहीं, नो, मैं खेल रही हूं। आई हैव बीन प्लेइंग, 1 घंटे से। इंडेफिनिट टाइम के बारे में बात हो रही है, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। नो, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। तुम 2 सालों से कहां नौकरी कर रही हो? ये सेंटेंस WS टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कहां, वेयर हैव यू, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल में है इसलिए हैव का यूज हुआ है। वेयर हैव यू बीन, तुम कहां नौकरी कर रही हो? वेयर हैव यू बीन वर्किंग, कितने सालों से? 2 सालों से। वेयर हैव यू बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 years। मैं 2020 से दिल्ली में नौकरी कर रही हूं। मैं, आई हैव बीन वर्किंग, मैं कहां नौकरी कर रही हूं? दिल्ली में। आई हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली कब से? 2020 से। डेफिनेट टाइम है, सिंस का यूज होगा। सिंस 2020, मैं 2020 से दिल्ली में नौकरी कर रही हूं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली सिंस 2020। मैं दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रही हूं। मैं, आई हैव बीन, मैं क्या कर रही हूं? इंतजार कर रही हूं। सेंटेंस में वर्ब है इंतजार करना। इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट। आई हैव बीन वेटिंग, मैं किसका इंतजार कर रही हूं? ट्रेन का। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, कहां जाने के लिए? दिल्ली जाने के लिए। फॉर द ट्रेन टू गो टू दिल्ली, कितने घंटों से? 2 घंटे से। फॉर 2 hours। मैं दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रही हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन टू गो टू दिल्ली फॉर 2 hours। तो दोस्तों ये था आज का पैराग्राफ। अगर ये पैराग्राफ आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।